नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे केवीएस पीजीटी में कक्षा 12 की जो पुस्तक जोड़ी गई है आरो है भाग 2। उसमें धर्मवीर भारती जी का एक संस्मरण जोड़ा गया है, काले मेघा पानी दे। पहले अपन लेखक के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। देखिए, धर्मवीर भारती का जन्म 1926 से 1997 में इनका देहांत हो गया था। इनका जन्म 1926 में अत्रसु यह गांव है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर पीएचडी करके प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी लगे थे, यानी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने संगम, निकष, आलोचना, अभ्युदय, धर्मयुग आदि अनेक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। धर्मयुग जो इनकी पत्रिका है वो सबसे ज़्यादा इनको सफलता दिलाने वाली है। संगम पत्रिका में इन्होंने इलाचंद जोशी के साथ में काम किया था। ठीक है। अच्छे प्रश्न हैं। अक्सर इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि संगम पत्रिका में धर्मवीर भारती जी के सहयोगी कौन थे, तो इलाचंद्र जोशी। इनकी जो विधाएं हैं वो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, गीति, नाट्य, रिपोर्टाज, हिंदी साहित्य की विशेषता थी है। उनके लेखन की एक खास विशेषता ये है कि हर उम्र और हर वर्ग का जो पाठक है उनके बीच में अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हुई हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार रहे हैं। तमाम सामाजिक उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सर्वोपरि अपने को पढ़ने को मिलती है। इनका बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, जो कि एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। सुधा और चंद्र इसके प्रमुख पात्र हैं। अंधायुग इनका लोकप्रिय एक गीति नाट्य है, जिसमें महाभारत के 18वें दिन की कथा से लेकर के, यानी महाभारत का 18वां दिन था, उसकी संध्या से प्रभास तीर्थ में जब श्री कृष्ण की का देहावसान हो जाता है तब तक ये कथा ली गई है। और स्वतंत्रता के बाद में गिरते हुए मूल्यों, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों में उपजा हुआ डर, अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधायुग जो इनकी रचना है उसमें अपने को देखने को मिलता है। अंधायुग गीति साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्य माना जाता है। मानव मूल्य और साहित्य इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जो कि समाज में सापेक्षित साहित्य के अनिवार्य मूल्य में विवेचित करती है। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म भी बन चुकी है। इसी उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रख करके मध्यम वर्गीय हताश, निराश और आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित इसमें किया गया है। धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान, चिंतामणि घोष अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी देशांतर जो रचना है वो काव्य है और विदेशी कविताओं का उसमें संकलन किया गया है। इनका काव्य 7 गीत वर्ष है। प्रमेथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रमेथ्यु गाथा मतलब एक यूनानी मिथक पर आधारित लोकप्रिय कविता है, एक लंबी कविता प्रमेथ्यु गाथा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध काव्य संग्रह ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधायुग, सपना अभी बाकी है, आद्यांत, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन। ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये इनके क्या हैं, प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, उल्टा और धुआं, ये इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, देखो मुर्दों का टीला एक उपन्यास है रांघेरा गो का। मुर्दों का गांव कहानी है। स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। नाटक भी लिखे इन्होंने, सपना अभी बाकी है। गीति नाट्य है, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम। निबंधों में ठेले पर माले बहुत ही प्रसिद्ध है। मानव मूल्य और साहित्य, पश्यंती, कहनी अकहनी, राम जी की चींटी, राम जी का शेर, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। एकांकियाँ इन्होंने नीली झील बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है इनकी। नदी प्यासी थी, संगमरमर की रात, रिपोर्टाज ब्रह्मपुत्र पुत्र का मोर्चा। आलोचनाएं लिखी थी इन्होंने, मानव मूल्य और साहित्य बहुत प्रसिद्ध रचना है, सीधी सीधी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, नेट जेआरएफ केवीएस वगैरह में। इनकी पंक्तियां हैं कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को
मारो मत, लेकिन उसके दास भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अगर मैंने किसी के होठों के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, ये ठंडा लोहा से ली गई प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इतना शानदार आपको कवि के बारे में या लेखक के बारे में जानकारी है वो किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगी। अब अपन पढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ, यानी प्रस्तुत संस्मरण है इनका, काले मेघा पानी दे। पहला प्रश्न परीक्षा में यहीं से उठता है कि काले मेघा पानी दे ये धर्मवीर भारती जी की किस प्रकार की रचना है। तो ध्यान रखना ये संस्मरण है, ठीक है ना। ठेले पर हिमालय इनका प्रसिद्ध निबंध है। प्रचलित विश्वास, विज्ञान आदि का द्वंद्व बहुत ही सुंदर रूप से इसमें चित्रित किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है तो विश्वास का अपना एक सामर्थ्य इस रचना में अपने को पढ़ने को मिलेगा। विज्ञान तर्क देगी और विश्वास में समर्थन होगा। इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी द्विधा को लेकर के लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद में जब खेती और बहु काज उपयोग के लिए भी पानी अगर ना हो तो जीवन एक क्या है, चुनौती का घर बन जाता है। और इन दोनों ही चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाए तो उत्सव धर्मी अपना भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाते हैं, अपन जागरणा करने लग जाते हैं, कुछ और करने, टोने टोटके करने लग जाते हैं। ऐसा प्रपंच रचते रहते हैं और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज भी करते हैं। लेखक ने अपने किशोर जीवन यानी जब जवान थे, इसमें इस संस्मरण में दिखाया गया है कि अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है बारिश कम होना, अनावृष्टि करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती है, यानी हर घर के द्वार पर चलती है। और लेखक ने का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी का निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है और इसे किशोर का मन है, उसका वितर्क नहीं है, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्धि आविष्कार, इनसे अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में, हाँ, घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या फिर नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर के भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उसके साथ ही उसी प्रकार बर्बाद बर्ताव क्या उचित है, क्या करने में, क्या हमारी संस्कृति मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है। विश्वास का भी अपना एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने का, अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि, जीजी मतलब इनके माँ की उम्र की एक औरत है, उसके लिए कहते हैं कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन से वह लेखक बाध्य था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या फिर सहज प्रेम का रस, या फिर ये दोनों चीजें। अब अपन चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए अध्याय में क्या बताया है, काले मेघा पानी दे, ये शीर्षक है संस्मरण का। उन लोगों के दो नाम थे। किन लोगों के? जो घर घर द्वार द्वार जाकर के पानी मांगते थे। एक तो थी इंद्र की सेना, दूसरी मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर की नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। यानी कीचड़ से परेशान थे वो लोग तो मेंढक मंडली कहते। और उनकी अगवानी
जो गलियों से होती थी वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के, मतलब सांवले रंग के नंगा बदन लड़के हुआ करते थे 10-12, सिर्फ एक जंगिया या फिर कभी कभी तो एक लंगोटी। एक जगह एक जगह है इकट्ठे हो जाते थे सारे बच्चे और पहला जयकारा लगाते थे कि बोलो गंगा मैया की जय, जय गंगे मैया। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बा, बाजरे से झुकने लगती थी और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद सरोवर में, मतलब गाती थी संवेद सरोवर में, पुकारने लगती कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये जो पंक्तियां हैं सीधी कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं कि किस अध्याय से ली गई हैं, तो ध्यान रखना काले मेघा पानी दे संस्मरण से। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उछलते कूदते एक दूसरे को दिखयाते लोग गली में उनकी लोग गली में उसे दुम दुमहले मकान में, 2 मंजिल के मकान में के सामने रुक जाते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या फिर शुरू के आषाढ़ के दिनों में, जब सूखे के दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूख जाया करते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में बाल्टी या फिर घड़े पर भर भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लौटने लगते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पांव बदन मुंह है पेट पर सब पर गंदा कीचड़ मल करके फिर हाँफने लगते, बोलो गंगा मैया की जय। और फिर वही मंडली बांध करके उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते थे, बादलों को टेरते कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच में ही ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ले गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भून भून करके त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ का महीना यानी ज्येष्ठ का महीने में 10 दफा बीत करके आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी क्या है बीत जाया करता था। क्षितिज पर कहीं पर भी बादल की कोई रेखा दिखाई नहीं देती थी, कुएं सूखने लगते थे, नाले में एक तो बहुत कम पानी आता था, आता भी था तो आधी रात को यानी लेट में आता था, और आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां पर जुताई होनी चाहिए वहीं पर खेतों में मिट्टी सूख करके पत्थर जैसी हो जाती थी, यानी पपड़ी जम जाती मिट्टी पे, फिर उसमें पपड़ी पड़ करके जमीन पटने लगती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गिर पड़े, यानी भयंकर गर्मी। ढोर डंगार प्यास के मारे मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं पर नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान आदि करके लोग जब हार जाते थे तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी ये इंद्र की सेना। बरसों वर्षा के बादलों की स्वामी इंद्र और इंद्र उनकी सेनाएं टोली बांध करके एकदम लथपथ ये सेना निकलती थी, पुकारते हुए मेघों को कि पानी मांगते हुए प्यासे गालों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा ही जीवन आकर के टिक गया है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके सूखा हुआ पानी बाल्टी भर भर करके उस पर क्यों फेंकते हैं। कैसी ऐसी निर्मम बर्बादी है पानी की, यानी पूरे पानी की देश में पानी की बर्बादी। ये देखो इंद्रसेना है, ऊपर से पानी डाला जा रहा है, वो आवाज लगाते हैं ये बच्चे, देख रहे हो ना आप लोग कि पानी की बर्बादी है कि इतनी अक्षति होती कि इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते हैं, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, ऐसा लेखक मानता था। ऐसे अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, लेखक कहते हैं कि मैं इन्हीं की उम्र का लड़का था, पर कुछ जो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा एक जो थी उसमें ये काम करते थे, उसका वह महा उपमंत्री बना दिए गए थे। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि लेखक किस सभा के उपमंत्री थे, तो कुमार सुधार सभा के। और समाज का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस लेकर के मैं तीर रख घूमता रहता। अगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूं तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में माँ से भी बड़ी थी, पर उनके लड़के बहू सबको छोड़ करके उसे
उसके जो प्राण हैं वो मुझी में बसते थे, यानी किसी बच्चे से प्रेम हो जाता है किसी औरत को, वो है। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। यानी मैं अंधविश्वास कहता और जीजी है वो उन पे भरोसा करती, विश्वास रखती, श्रद्धा रखती और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई भी त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो लेखक गोबर के कोड़ियों से गोवर्धन और साथी बनाने में लगा हुआ हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन तक झांकी तक सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ हूँ। हर छठ पूजा को छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना है तो किसी में भुनी हुई मटर है तो किसी में भुने हुए अरवा चावल है, किसी में भुना हुआ गेहूं है। जीजी ये सब मेरे हाथों से ही करवाती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। ये उस औरत का मतलब बड़प्पन था लेखक के प्रति। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं फेंकना, कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे बाल्टी भर भर करके पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई तो उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग से मुंह फुलाए हुए खड़ा हुआ था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उनके हाथ से अलग इसको खिसका दिया था उनको। मुंह फेर करके बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वह तमतमाई, फिर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी क्योंकि वो उनसे प्यार करती थी लेखक से। तो उसने गुस्सा रहा नहीं गया, पास आकर के बोली, मेरा सर अपनी गोद में लेकर के बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात ध्यान से सुन। ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम उन्हीं को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है बेटा, यह है पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं भगवान को। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा स्थान है दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करते हो जीजी। क्या उन्होंने कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे और तुम पानी को कीचड़ में बहाओ, कि तुम ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हो। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनमें से तू कोई 2-4 रुपए किसी को दे देता तो क्या वो त्याग हुआ। त्याग तो वो होता है बेटा कि जो चीज़ तेरे पास भी है और जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रख करके दूसरे के कल्याण के लिए उसे त्यागे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है उसी का अपने को फल मिलता है, यानी अपने पास भी कम है, अपने को भी ज़रूरत है, फिर भी अपने दूसरे को देते हैं। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कह दिया। पर वह कहीं मेरे तर्कों का किला प्रस्त होने लगा, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुँह भी नहीं देखा है। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो किसान 5-6 शेर अच्छा गेहूं ला करके अपने पास से ज़मीन की क्यारियों में बो क्यारी बना करके फेंकता है, तो उसे बुआई कहते हैं, है ना। 5-6 शेर गेहूँ सुखाएंगे तो उसे बुआई कहते हैं। यह तो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी एक तरह से मतलब बुआई है। वह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव तथा पानी पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हर बीज बन करके पानी देते हैं, यानी वो बादल हैं वो फसल बन करके अपन को पानी देंगे। फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो कह गए कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना लौटाएंगे। यह तो आदमी का एक आचरण है और जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही तत्व नहीं है। सच ये है कि यथा प्रजा तथा राजा। यहाँ गांधी जी महाराज भी कहते हैं कि अंग्रेजों का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, यानी जीजी का एक लड़का था, वो अंग्रेजों के आंदोलन के दौरान मतलब असहयोग आंदोलन चला था उसमें लाठी खा चुका। तब से जीजी है वो गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लग गई है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों के तो मन में दर्ज हैं। कभी कभी वैसे कैसे कैसे संदर्भ में ये बातें मन को कचोट जाती थी। हम आज देश के लिए क्या करते हैं। लेखक यहाँ पर कहना ये चाहता है कि हम अपन देश के लिए क्या करते हैं। मांग तो हर क्षेत्र में अपन बड़ी बड़ी करते हैं, पर त्याग का कहीं पर निशान भी नहीं है कि अपन देश के लिए खुद कुछ नहीं करते हैं, बल्कि मांग बड़ी बड़ी करते हैं।
अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया आदमी का। हम चटखारे लेकर के इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है, सोचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में भी हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो कहीं नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, पेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब ये स्थिति बदलेगी? लेखक का इस संस्मरण के माध्यम से यही कहना है कि अपन देश में मांगें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देश के लिए त्याग कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए त्याग अपन को भी देश के लिए करना चाहिए, तभी देश सुधरेगा, तभी समाज सुधरेगा, तभी अपनी व्यवस्था है वो सही लगेगी। इस प्रकार से मैं आपको पूरे चैप्टर्स करवा दूंगा। साहित्य के प्रश्न आपको कवि या लेखक परिचय के माध्यम से अगर पढ़ने हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप पढ़ सकते हो। और भी चैप्टर मैंने करवा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो KVS TGT PGT की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।